बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के 220 वाले टारगेट को लग सकता है झटका। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में यूं तो 2025 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन अभी से ही बिहार में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। अब सियासी गलियारों में एक और चर्चा तेज हो गई है कि क्या बिहार में एनडीए खेमे में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पशुपति पारस ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है और पशुपति पारस के ऐलान के साथ ही बिहार की सियासत में अब ये चर्चा होने लगी है कि क्या एनडीए खेमे के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है, कैसे एनडीए को 220 वाले टारगेट को झटका लग सकता है, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। जानकार मानते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस हमेशा कच्चा दांव खेलते हैं। पशुपति पारस ने कभी भी पक्का दांव नहीं खेला। उन्होंने थोड़े समय के लिए केंद्रीय मंत्री का पद तो पा लिया, लेकिन चिराग की तरह मोदी के हनुमान नहीं बन सके। अब पशुपति कुमार पारस ऐसा हनुमान बनने की फिराक में है जो एनडीए की सियासी लंका जलाने के लिए तैयार हो। पशुपति पारस का कार्यालय छीन लिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर वो ताल ठोक रहे हैं। सवाल उठता है कि नुकसान किसे है। बिहार की राजनीति में हलचल की स्थिति पैदा करते हुए पशुपति पारस ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आगामी 2025 के चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। जानकारों का मानना है कि जिस तरह प्रशांत किशोर वोट काट रहे हैं, उसके बाद पशुपति कुमार पारस काटेंगे। दलितों के सबसे ज्यादा वोट बट जाएंगे। वैसे में इसका नुकसान एनडीए को भी उठाना पड़ेगा। बताते चले कि पशुपति कुमार पारस के पास दलित वोट बैंक ही है। वो कुछ नहीं करेंगे तो दलितों के वोट को काट तो सकते ही हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि पशुपति पारस अभी एनडीए में बने हुए हैं या चिराग पासवान की माने तो वो एनडीए से गायब है। हालांकि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी के नेता उन्हें मना लेंगे। हालांकि इसमें कुछ लोगों को शक हो रहा है। जानकार मानते हैं कि बीजेपी के पास चिराग जैसा चेहरा है, वो पशुपति कुमार पारस पर ध्यान क्या देंगे। देना होता तो पशुपति पारस को किसी प्रदेश का राज्यपाल बना दिया होता। वहीं पशुपति पारस ने कहा कि हमारी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता सभी बूथों पर चुनावी तैयारी में लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर गठबंधन से समझौता होता और उन्हें मनपसंद सीटें मिलती तो वो सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि उनकी पार्टी को उचित सीटें नहीं दी जाती हैं तो वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। इशारा साफ है कि विद्रोह करेंगे और अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे। ध्यान रहे कि पशुपति पारस दिवंगत नेता रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया। उसके बाद चिराग से अलग हो गए। उन्होंने एनडीए सरकार को ज्वाइन कर लिया। अपने साथ सांसद ले जाकर मंत्री बन गए। 2021 में लोजपा के अध्यक्ष पद पर कब्जा किया और केंद्र सरकार में मंत्री बन गए थे। इसके बाद चिराग पासवान के साथ उनकी नहीं जमी। दोनों चाचा भतीजे में जमकर कोल्ड वॉर चला। अब पशुपति पारस अकेले सिप पड़ गए हैं। वहीं बिहार की राजनीतिक गणित पर नजर डालें तो राज्य के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन रहा है। पशुपति पारस के सभी सीटों पर लड़ने की बात से एनडीए को सियासी तनाव होना जायज है। बीजेपी का खुद को सहयोगी कहने वाले पारस का ये रुख ठीक नहीं है। वो बिहार बीजेपी से खुश नहीं है। वो बिना किसी समझौते के चुनाव मैदान में उतरने को तैयार दिखते हैं। जिस तरह की उनकी स्थिति है उसमें ये भी नहीं लगता कि उन्हें एनडीए की ओर से उन्होंने बिहार एनडीए के लिए 220 का टारगेट भी सेट कर दिया था। अब वर्तमान परिस्थिति में पशुपति कुमार पारस के रुख से ऐसा संभव नहीं नजर आ रहा है। पारस ने अपनी अलग राग अलाप रखी है। तो देखिए, बिहार में 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही अलग ही सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां एनडीए अपने मजबूत होने का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत सामने आ रही है वो कुछ और ही बता रही है। एनडीए खेमे में कुछ भी सही ना चलने की बात कही जा रही है क्योंकि पशुपति पारस ने अपनी अलग राह निकाल ली है। दरअसल पशुपति पारस को लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा तरजीह नहीं दी गई थी। उन्हें एक भी सीट नहीं मिला था और उसके बाद से पशुपति पारस खुलकर ये बोलते हुए नजर आए थे कि अगर उन्हें तवज्जो नहीं मिलेगी एनडीए में तो हो सकता है कि वो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दे और कहीं ना कहीं इससे एनडीए को भी भारी नुकसान होगा। अगर पशुपति पारस एनडीए से अलग होते हैं तो वो वोट काटने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर